ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, जब भी किसी भक्त के निष्ठा की बात होती है तो ऐसे में हनुमान जी से बढ़कर कोई भक्त इस संसार में हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी की भक्ति समस्त भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस संसार में हनुमान जी के समान न कोई भक्त हुआ है और न आगे कभी होगा। इसलिए प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि उनकी आराधना करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक समस्या का समाधान वर्णित है, जिनमें से एक है हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी की नित्य आराधना करना भी सभी शास्त्रीय उपायों में से एक माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में वह सारी शक्तियाँ समाहित है जो हमारे सभी प्रकार के कष्टों को पल भर में दूर कर सकती है। और ये सारी बातें मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्वयं के जीवन में हनुमान चालीसा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। यदि आप पूरी श्रद्धा और एक निष्ठ होकर हनुमान चालीसा का सहारा ले लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी बुरी शक्ति नहीं जो आपका बाल भी बांका कर दे। हनुमान चालीसा में इतनी अधिक शक्ति है और यह इतना अधिक जागरूक है कि यह व्यक्ति को मौत के मुंह से भी खींचकर निकाल सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि आपको पूरा एक निष्ठ होकर पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। बहुत से लोगों को तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही विधि ही पता नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ आप किस प्रकार से करें कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यदि आप बताए जाने वाले विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण अवश्य होंगी। दोस्तों, हर एक सनातनी को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और उसके लिए सही विधि का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप सही विधि के साथ करते हैं तभी आपको उसका सही प्रभाव सही समय पर देखने को मिलता है। तो सही विधि को जानने के लिए वीडियो को पूरे अच्छे से ध्यान से सुने। और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, हनुमान जी बाल अवस्था में बहुत अधिक चंचल थे और वह अपनी बाल क्रियाओं द्वारा ऋषि मुनियों को बहुत अधिक तंग किया करते थे। उनकी शरारतों से तंग आकर एक दिन ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया। हनुमान जी को ऋषि मुनियों ने यह श्राप दिया था कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाया करेंगे और किसी दूसरे के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होगा। और तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण हनुमान चालीसा में हनुमान जी के शक्तियों का ही गुणगान किया गया है। और हनुमान चालीसा के माध्यम से हम हनुमान जी की आराधना के साथ साथ ही उन्हें उनके शक्तियों का भी स्मरण कराते हैं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित सिद्धियां प्रदान करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ का सही विधि क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप किसी कामना के साथ कर रहे हैं, आप किसी परेशानी में हैं, चाहते हैं कि यह परेशानी समाप्त हो जाए, किसी कार्य में आप निरंतर अपना 100% दे रहे हैं फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं जिनके वजह से आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप किसी भी मंगलवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, जो आपके नित्य के कर्म हैं वह सभी कर लें और फिर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप सबसे पहले तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य देव हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप सूर्य नारायण की आराधना करें। इसके बाद आपके घर में जो पूजा स्थान है, जहां आपने हनुमान जी की कोई भी फोटो या मूर्ति स्थापित कर रखी है, वहां आप एक लाल रंग का साफ सुंदर वस्त्र बिछाएं। इस पर आप हनुमान जी की कोई भी फोटो या मूर्ति विराजमान कराएं और आप भी स्वयं लाल रंग के ही आसन पर बैठें। एक बात हमेशा याद रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी किसी के लिए मन में बुरा भाव लेकर नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए इस पाठ को करें जिससे आपका हित हो, आपका भला हो।
बाकी के नियम चलिए जानते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सिंदूर आप घी या फिर चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को इससे तिलक लगाएं। और यदि स्त्री है तो फिर आप हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगाएंगी, आप एक तुलसी दल ले लें, इसमें आप थोड़ा सा सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों पर रखें। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और भोग में हनुमान जी को गुड़, चना या फिर केले या लड्डू इत्यादि आप चढ़ाएं। अब पूजा स्थान पर एक दीपक लगाएं। यह दीपक गाय के शुद्ध घी का होना चाहिए और यदि घी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ऐसे में आप काले तिल के तेल का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप एक लोटा जल लें और इस जल में एक सिक्का और एक लौंग डाल दें। अब इस जल वाले लोटे को आप पूजा स्थान पर रखें। अब आप भगवान को प्रणाम करें। सबसे पहले तो आप गणेश जी को प्रणाम करें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। आप जो आराधना आरंभ कर रहे हैं, जो साधना करने वाले हैं, इसमें कोई विघ्न ना हो, इसके लिए आप गणेश जी को पहले स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप प्रभु राम का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। थोड़ी देर उनके नामों का कीर्तन करें, जैसे कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से उनके नामों का 2 मिनट 3 मिनट आप कीर्तन करें। अब आप हनुमान जी को प्रणाम करें और आपकी जो कामना है वह मन में रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यानी कि आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। और प्रत्येक बार जब आपकी हनुमान चालीसा समाप्त होती है तो आप हनुमान जी को रुक के प्रणाम करें और फिर दूसरा पाठ आरंभ करें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में अच्छे तरीके से पढ़ना है, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस प्रकार से मध्यम गति से पढ़ना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको नहीं पढ़ना है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अंत में हनुमान जी की आरती अवश्य करें और फिर आरती के बाद आपकी जो कामना है वह हनुमान जी को कह के उन्हें प्रणाम कर लें। इस प्रकार से आपको लगातार 11 दिन तक हनुमान जी की साधना करनी है और एक ही समय निश्चित कर लें। ऐसा नहीं कि आज हम प्रातःकाल 6 बजे पाठ कर रहे हैं, कल 9 बज गया। इस प्रकार से नहीं करना है आपको 8 बजे के अंदर तक यह पूजा समाप्त कर लेनी है। और समय कुछ इस प्रकार का रखें, जैसे कि 5:15, 6:15, 7:15 इस प्रकार से समय रखें। यदि आप कोई लक्ष्य लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो यही सही विधि है हनुमान चालीसा का पाठ करने का। 11वें दिन जब आपकी यह पूजा समाप्त हो जाती है, इसके बाद लोटे में जो आपने जल भर के रखा है इसका आप आचमन कर लें और जो सिक्का और लौंग आपने रखा था उसे निकाल कर आप अपने पास रख लें। और जिस कामना के साथ, जिस कार्य की पूर्ति के लिए आपने यह अनुष्ठान किया है उसे करने जाएं जब, तो उससे पहले आप इस जल का आचमन कर लें और यह सिक्का लौंग अपने पास रख लें। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के साथ बात करना है तो ऐसे में आप इस जल का आचमन करें। किसी से हाथ मिला रहे हैं तो ऐसे में आप हाथ में वह सिक्का और लौंग रख लें। इस प्रकार से आपको इसे प्रयोग में लाना है। आप देखेंगे कि जिस भी कामना के साथ आपने यह अनुष्ठान किया है, हनुमान जी का स्मरण किया है या पाठ किया है, वह अवश्य पूर्ण होगी। यदि कोई बहुत बड़ी कामना है तो उसे पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। और इस बात का ध्यान भी अवश्य रखें कि जब आप इस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो इन 11 दिनों में आपको मांस मदिरा का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यदि आपने कोई मन में कामना रखी है, कोई लक्ष्य लेकर आप हनुमान जी के शरण में आए हैं, हनुमान जी का चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसी विधि से आपको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मन में कोई कामना है तो हम 11 दिनों तक पाठ कर लेंगे और इसके बाद फिर हनुमान चालीसा को बिल्कुल भूल ही जाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। 11 दिन का यह अनुष्ठान पूरा हो जाए, इसके बाद आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप हनुमान जी का, जब आप पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो अपने साथ बैठाएं, उन्हें भी सिखाएं। इससे, क्योंकि हनुमान चालीसा में ऐसा आता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे में जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को करना सिखाते हैं तो इससे बच्चों के जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही वो हमारे धर्म के साथ जुड़ पाते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।